कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका क्या मानना है, मतलब इसी तरीके से हैंडल होनी चाहिए चीजें, मतलब तुरंत बिल्कुल एक्शन होना बिल्कुल चाहिए। तुरंत एक्शन होना चाहिए। और मैं तो कहूँ गुंडा का तो इलाज ही गोली है बस। ठीक है। और खास करके जो बहन बेटियों को छेड़ता है, बहनों के साथ अश्लील हरकतें करता है, कॉलेज के आगे खड़े हो जाते हैं मजनू, उनका तो सिर्फ योगी मॉडल ही जब तक प्रदेश में नहीं चलेगा तब तक ये गुंडे खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है। और हरियाणा में तो बीजेपी 10 साल से ही वजूद है, लेकिन पहले तो हुड्डा साहब ने भी लगाए हैं, चौधरी भजनलाल जी ने भी लगाए हैं, दुनिया ने लगाए हैं। या नहीं है कि नौकरी तो वही इसी में आगे पैदा हुई है। प्रशासन तो सदा से चलता रहा है, लेकिन बगैर पर्ची, बगैर खर्ची और बगैर दौड़ा कुपड़ा के पैर पकड़ने के बगैर इसी सरकार में नौकरी लगते, बाकी नहीं। सही बात है। ठीक। कौन जीत रही हिसाब से? हिसार से सावित्री जिंदल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने काम कुम कम करया है, क्या बात है, लोग ज्यादा नाराज हैं? हाँ, नाराजगी खूब है। डॉक्टर साहब का तो तीसरा चौथा नंबर हो सकता है। हाँ। हाँ, कारण क्या इस चीज का? कारण यही है कि लोगों से नहीं मिलना, गलियों के काम नहीं हो रहे। हम कच्ची गली में बैठे हैं, जबकि हिसार के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, अच्छा। फिर भी काम नहीं हो रहा। एक चीज पाड़ दी तो हट के दोबारा ठीक तो करवाई नहीं। काम ना, कम करया है। काम कम करे। ठीक है, आपका भाई साहब? कभी दफ्तर में जाके देखो जी, मिलने के आपने नहीं मिलते। लोगों के बीच में भी कम रहे हैं। वो तो सब ने मेरा जी, आप नहीं मेरा, हम नहीं मेरा। ये भी वो तो चलो, ये भी चुनावी माहौल है, इसी में ही घूम दिखते। ऊँ तो कड़ा दिखा नहीं। तो लोग अब की बार मतलब डॉक्टर साहब ने बुला के भी कम कम राजी हैं क्या, मतलब प्रोग्राम वगैरह भी कम हो रहे हैं क्या? मतलब यह है जी, चुनावी माहौल में कौन दिखने लग रहे तो आम दिन कहाँ दिखेंगे। अब ये चुनावी माहौल दिख रहे, हमने तो आज तक चुनावी माहौल में कौन दिखे आज तक कितने घूमते हुए। अच्छा अच्छा, आप बताओ। सावित्री जिंदल का माहौल बढ़िया भाई, काम कर रखे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने करया नहीं काम कुम? नहीं करे होंगे, लेकिन सावित्री जिंदल ने जो काम करे मोहल्ला रोड सारे काम कुम उन्होंने ज्यादा करवाए हैं। और हरियाणा के अंदर क्या मानना है आपका, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए? हरियाणा की सरकार बीजेपी। बीजेपी आएगी। अच्छा, ठीक है। बीजेपी किसी को कोई तकलीफ तो है नहीं। ना ना, किसी को कोई अपना दिक्कत नहीं है। पढ़ाई की लग रही है। अच्छा, काम कुम करे बीजेपी ने, बढ़िया काम करे। बीजेपी जो काम भाई बढ़िया कर रखे, नौकरी लगे तो या कोई और जिसको जो कुछ मिलना चाहिए हक से ही मिले। अच्छा, तो अंकल जी आप बताओ, जैसे आपने बिना खर्ची पर्ची की बात करी है, हुड्डा साहब ने भी कहा था बोले नौकरी तो हमने भी लगाए थे, इंटरव्यू बेस पर लगाए थे। तो बीजेपी में न्यू क्या है, न्यू ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ छोटी नौकरी लगाई है, तो सी डी ग्रुप की, सी की भी कौन लगाए, सिर्फ डी ग्रुप में भर दिए। जिस तरह कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई मान लो ज़्यादा पढ़ रहा है, एमए भी कर रहा है और कर रहा है, तो उन्होंने डी ग्रुप की नौकरी मिल गई, जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी, केवल ए ग्रुप, बी ग्रुप की या सी ग्रुप की जॉब मिलनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये झूठ है। मैं आपको उन बच्चों के नाम बता सकता हूँ, गांव बता सकता हूँ, और मेरे परिवार में ही एसडीओ तक की पोस्ट लगे है। अच्छा तो मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा बेटा सी के रूप में लगा हुआ है। अच्छा, बिना और कैमरी गांव के अंदर बलबीर उनके फादर का नाम है, दो बहन भाई इकट्ठे ही अपनी कोर्ट के अंदर एसडीओ की ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जाके देख सकते हो आप। और बगैर खर्ची और बगैर पर्ची एक गरीब ड्राइवर का बच्चे लगे हैं, दो तो एक घर के ही। हुड्डा साहब ने नौकरी लगाई, और ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई हुड्डा साहब, हरियाणा में तो बीजेपी 10 साल से ही वजूद है, लेकिन पहले तो हुड्डा साहब ने भी लगाए हैं, चौधरी भजनलाल जी ने भी लगाए हैं, दुनिया ने लगाए हैं। या नहीं है कि नौकरी तो वही इसी में आगे पैदा हुई है। प्रशासन तो सदा से चलता रहा है, लेकिन बगैर पर्ची, बगैर खर्ची और बगैर दौड़ा कुपड़ा के पैर पकड़ने के बगैर इसी सरकार में नौकरी लगते, बाकी नहीं। सही बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये बताओ कि क्रिमिनल एक्टिविटी पे कितना काम हुआ है बीजेपी सरकार में? भाई, क्रिमिनल एक्टिविटी पे जो अगर आप पूछो तो हमारे, ये तो राम राज्य तो कभी भी नहीं था, किसी के राज में भी नहीं था। छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है, कल भी होएंगी, कल आ जाएगी सरकार तो भी होती रहेंगी। कोई क्राइम है छोटा मोटा होता रहेगा। बाकी बीजेपी ने लगाम लगाने में तो भैया, हम ड्राइवर लाइन से, टैक्सी लाइन से हैं। अच्छा अच्छा। हम हरिद्वार जाया करते तो रात में हम क्या करते, अच्छा भाई हरिद्वार नहीं जाएंगे रात, वो दिन में ही सफर करेंगे। अच्छा। अब रात ने भी सोना अपनी गाड़ी के छत पे धर के ले जावा तो बदमाश ढूंढने वाला नहीं पाता। योगी साहब का ये हाल है। बढ़िया काम करे। हाँ, पहला घोड़ी बाद में बात, बदमाश अच्छा, के जैसी बात शहर जो के कर। अंदर, जैसे हिसार शहर के अंदर हमारे शहर के अंदर कोई खास क्राइम का भाई हमें तो कोई सीन मिला नहीं, हमारे साथ तो हुआ नहीं। पीछे से ये घटना हुई थी यहाँ पे अपने एजेंसी के रंगदारी अंदर, वगैरह की, गोली गोली चली हाँ, थी और करी तो थी, फिर वो गोली तो चली तुरंत तो उन पे एक्शन ले लिया एक्शन गया। लिया गया, इनकाउंटर कर दिया। वो ऊपर है, जिनको रंगदारी मांगी थी वो नीचे अब गैस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका क्या मानना है, मतलब इसी तरीके से हैंडल होनी चाहिए चीजें, मतलब तुरंत बिल्कुल एक्शन होना बिल्कुल चाहिए? तुरंत एक्शन होना चाहिए। और मैं तो कहूँ गुंडा का तो इलाज ही गोली है बस। ठीक है। और खास करके जो बहन बेटियों को छेड़ता है, बहनों के साथ अश्लील हरकतें करता है, कॉलेज के आगे खड़े हो जाते हैं मजनू,
उनका तो सिर्फ योगी मॉडल ही जब तक प्रदेश में नहीं चलेगा तब तक ये गुंडे खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है। काफी यूपी में तो चलो योगी जी ने इन चीजों पे काफी काम कराया है। आपने हरियाणा के अंदर जैसे खट्टर जी ने भी कोई काम कराया इन चीजों के खातर? खट्टर जी शरीफ आदमी था, इनका हमने बढ़िया सीएम का चुनाव कर दिया, इनके सैनी से कहेंगे कि गोली मारी के पैरा में। हाँ, वो उम्र दराज आदमी था, वो एक्शन नहीं ले सके। अच्छा, वो ठंडे आदमी वो ठंडा आदमी था, उम्र दराज आदमी। अब मेरी उम्र से आप भाज के को कोई गुंडा न जाके पकड़ ले, मैं नहीं पकड़ दूंगा, बेटा आप पकड़ोगे, ये जवान पकड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए अब की बार युवा चेहरा बढ़िया दबंग हम सैनी साहब को सीएम देखना चाहते हैं। और पहली डिमांड मेरी सैनी साहब से यही होगी कि गुंडा पैरा में गोली मारनी, इनकाउंटर, ओनली फॉर तो इनकाउंटर। अंकल जी एक चीज और भी है, अभी सुनने में आ रहे हैं, जैसे इधर उधर जहाँ और है लोग कहे कांग्रेस की ज्यादा हुआ है, अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, क्या मानना है आपका? बस सुनने मेरे कहने में क्या दिक्कत है, कांग्रेस अपनी हवा में घूमे जाएगी, हम सरकार बना के एक पास हो हुड्डा जाएंगे। साहब तो कह रहे हैं हम तो 50 पार करांगे। यूं तो मैं भी कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मतलब यहाँ का चेयरमैन मैं ही होऊंगा एसएस बोर्ड का, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, कहने से तो क्या बनता है कोई। एमपी के इलेक्शन हुए थे जब भी यही बात चल रही थी कि हम सरकार बनावाएंगे सेंटर में, तो सेंटर में कहाँ बनाएंगे? सेंटर में तो बीजेपी बना, सेंटर में बीजेपी है, दिखाते कुछ है करते कुछ। और बीजेपी क्यों भाई, पूरी इंडिया में बीजेपी है। एक कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल को छोड़ के आप बताइए कांग्रेस की सरकार कहाँ है। राहुल गांधी अभी गली गली जैसे घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है, हमारी सरकार आती है तो हम और ज्यादा काम करेंगे, इससे भी बेटर काम करेंगे, क्या मानना है आपका? देखो, लुभावने वादे तो सभी करते हैं, राहुल गांधी का ये दोष नहीं कह सकता मैं, वो अपनी जगह ठीक है कि मैं काम करूंगा, लेकिन उनके काम 65 साल देख लिए भाई। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी के तो तीसरी पीढ़ी है राहुल गांधी, तो इससे पहले तो 2 पीढ़ियां जा कई चुकी हैं। कई जगह कई गांव में लोगों का भी ये मानना है कि भाई हमें बदलाव चाहिए, जैसे बीजेपी हरियाणा के अंदर दूसरी 2 बार आ ली तो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, अभी कांग्रेस का हमें चाहिए, भी कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्या कारण हो सकता है? भाई हमारे घर में 4 सब्जियां बनती है, 4 खा खा के हम दाब जाओ, तो हम भी सोचा कोई और किसी स्टेट की कोई नई सब्जी हो तो वो खा लें। अब जो बदलाव वाले का उनका मूड वो जाने, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, हर किसी का मूड का मैं जानकार नहीं। ठीक। बदलाव चाहते हैं तो ठीक है, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं बस। चलो ठीक है अंकल जी।